एक शांत गांव में राहुल खेलता है। उसकी हंसी गूंजती है। अभिमान का एक संकेत सूक्ष्म रूप से उसकी युवा विशेषताओं को आकार दे रहा है। उसके दोस्त उसके चंचल ऊर्जा से आकर्षित होकर करीब आते हैं। उनकी खुशी सूक्ष्म अंतर्धारा के विपरीत है। गांव के घर के दरवाजे से दादी देखती हैं। उनकी कोमल मुस्कान एक मौन जानने वाला अवलोकन है। उसकी आंखों में राहुल को देखते हुए प्यार की गहराई चिंता के साथ मिली हुई है, जो उसकी शांत निगाहों में एक अनकही कहानी है। राहुल अपनी किताब में खोया हुआ, खिड़की से छनकर आ रही कोमल धूप में नहाया हुआ बैठा है। दादी चुपचाप प्रवेश करती हैं। उनके हाथ भोजन की एक प्लेट से भरे हुए हैं। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं। वह उसे खाने के लिए धीरे से मनाती है। उसकी आवाज चिंता और स्नेह से भरी हुई है। राहुल की तीखी प्रतिक्रिया कोमलता को चीरती है। मुझे भूख नहीं है, कृपया मुझे परेशान न करें। दादी की आंखें बिना आंसुओं के चमकती हैं। दुख की एक मौन लहर उसके चेहरे पर छा जाती है। वह चुपचाप पीछे हट जाती है। उसके कदमों की आहट मुश्किल से सुनाई देती है। राहुल को अपनी किताब और अनकहे अपराधबोध के साथ अकेला छोड़ देती है। धुंधले कमरे में लंबी परछायां नाचती हैं, क्योंकि राहुल बिस्तर पर लेटा है, जो स्पष्ट रूप से अस्वस्थ है। उसके माता पिता अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति कमरे में शांत तनाव को बढ़ाती है। उसकी दादी उस पर नजर रखती हैं। उनकी उपस्थिति आराम और देखभाल का एक मौन वादा है। कमजोर आवाज में राहुल फुसफुसाता है, दादी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखें अटूट प्यार से भर गईं। उसने धीरे से उसे आश्वासन दिया, बेटा, मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दूंगी।